Ryzen 5 3600 लॉन्च हो चुका है, मैं लेट हो चुका हूँ, वीडियो भी आ चुका है, तो गाइस आप लोग भी आ जाओ। एंड एज आई ऑलवेज से वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग इस प्रोसेसर का प्राइस के बारे में बात करेंगे, इसका जो बॉक्स कंटेंट है उसके बारे में बात करेंगे, इसका जो स्टॉक कूलर है उसके बारे में बात करेंगे और इस प्रोसेसर का आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देंगे और लास्ट में आपको बेंचमार्क भी देखने को मिलेगा। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि Ryzen 5 3600 से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो इस चैनल में आने वाला है, जैसे कि इसका ओवरक्लॉकिंग वीडियो और जो मदरबोर्ड कंपैटिबिलिटी है उसका वीडियो और बहुत सारा वीडियो, मतलब कि इसका जो टेम्परेचर है, डिटेल बेंचमार्किंग है, वो सारा वीडियो इस चैनल में आने वाला है। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड दिस इज गोना बी ऑसम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू इट। तो सबसे पहले यहाँ पे प्राइसिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेसर है Ryzen 5 3600, ये वाला प्रोसेसर आपको इंडिया में प्राइस रखा गया है इसका 14,990 रुपीज़ विदाउट जीएसटी। यहाँ पे आपको 18% जीएसटी भी लगेगा, तो जीएसटी वगैरह मिला के यहाँ पे जो प्राइस है वो आता है 16,800 से लेकर 17,000 रुपीज़ तक। और मैंने ये वाला प्रोसेसर को पर्सनली 17,400 रुपीज़ में परचेस किया है। मेरा जो ऑफलाइन स्टोर है वहाँ से परचेस किया है, क्योंकि अमेजोन में बहुत ही ज़्यादा प्राइस हाई था और AMD कंप्यूटर्स जो है थोड़ा बहुत टाइम लगा रहा था इसको शिप करने में, तो मैंने सोचा कि ऑफलाइन से परचेस कर लेते हैं एंड आई गॉट इट विद इन 1 डे। और मेन बात ये कि यहाँ पे मेरा जो जितना सा भी अर्निंग्स था, इतना दिन से किया था जितना सारा भी अर्निंग्स, वो सारा का सारा अर्निंग्स मैंने ये वाला प्रोसेसर पे लगा दिया, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत स्ट्रीमिंग भी करना है और गेमिंग तो करता ही हूँ मैं हमेशा। और मेरा जो लास्ट वाला प्रोसेसर था Ryzen 3 का 1200, वो मतलब ठीक था, मतलब कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे जाता था, बट वहाँ पे मल्टीटास्किंग में बहुत सारा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि वो जो एक 4 कोर का CPU है और ये वाला 6 कोर प्लस 12 थ्रेड का CPU है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसमें मिलने वाला है आपको। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी मैं आपको बॉक्स के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें बताता हूँ। और इस बार इसका जो बॉक्स पैकेजिंग है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है। इस बार जो इसका बॉक्स पैकेजिंग है थोड़ा बहुत 3D डिज़ाइन के साथ आता है और यहाँ पे सामने की तरफ Ryzen 5 का ऑब्वियसली मॉडल नंबर वगैरह लिखा हुआ है और एक साइड में यहाँ पे आपको आपका CPU दिख जाता है, मतलब स्नेक पीक आप देख सकते हो CPU का यहाँ पे, मतलब अंदर क्या चल रहा है और नहीं चल रहा है। और दूसरे साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है दिस बॉक्स इंक्लूड्स AMD प्रोसेसर, आई मीन हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। प्लस दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द रेस कूलर। तो यहाँ पे जिन लोगों का डाउट था कि यहाँ पे बॉक्स जो है, बॉक्स का साइज़ जो है यहाँ पे श्रिंक कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पे कूलर नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कूलर भी मिलता है, प्लस यहाँ पे आपका जो CPU है, नॉर्मल CPU है, वो भी आपको मिलता है। और फाइनली बॉक्स के पीछे यहाँ पे आपको Zen 2 आर्किटेक्चर के बारे में बताया गया है और ये AM4 का सॉकेट है, तो वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है। एंड ऊपर की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको लिखा गया है Ryzen का मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पे देख सकते हो इसका जो मतलब जो बेस लॉक है और बूस्ट लॉक है यहाँ पे लिखा गया है। एंड दैट्स इट फॉर द बॉक्स। तो अभी चलो फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। सो बॉक्स को ओपन करते हैं, सबसे पहले यहाँ आपको मिल जाता है एक और बॉक्स जिसमें हमारा कूलर है, तो उसको हम लोग थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और देखते हैं बॉक्स में आपको और क्या क्या मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है 2 पेपर वर्क। यहाँ पे पहला वाला जो पेपर वर्क है वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास पुराना कोई भी मदरबोर्ड है, जैसे कि B450 है, X470 है या फिर B350 है, मतलब कि जो भी मदरबोर्ड है आपका Ryzen का, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले तो उसका जो बायोस है वो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा और फिर जाके ये वाला जो प्रोसेसर है आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक यूजर गाइड मिल जाता है जहाँ पे इसका जो कूलर को कैसे इंस्टॉल करना है वो उसके बारे में बताया गया है, तो अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। एंड फाइनली यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है हमारा प्रोसेसर, which is obviously Ryzen 5 3600, the beast in the house baby। ऐसे ही करके मैंने WhatsApp पे पोस्ट दिया था। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेसर मिल जाता है, तो फटाक से इसको अनबॉक्स या फिर अनरैप कर लेते हैं और देख सकते हो यहाँ पे सेम टू सेम प्रोसेसर है, ऑब्वियसली सेम होगा। और इसी के साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है एक Ryzen का 3D स्टिकर, ऑलमोस्ट 3D लगता है मेरे हिसाब से। एंड दैट वाज ऑल द बॉक्स कंटेंट। तो अभी चलो हम लोग इस कूलर के बारे में बात कर लेते हैं। तो कूलर यहाँ पे हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं और कूलर कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे आपका जो थर्मल पेस्ट है वो प्री अप्लाइड है, तो यहाँ पे आपको अलग से थर्मल पेस्ट नहीं खरीदने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको प्री अप्लाइड थर्मल पेस्ट मिल जाता है। और जो कूलर है ये प्रीवियस जेन कूलर से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास Ryzen 3 का कूलर है, मतलब पड़ा हुआ है, तो मैं आपको उसको इसके साथ कंपेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों कूलर जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहाँ पे सेम कूलर आपको ऑलमोस्ट मिल जाता है। और यहाँ पे Ryzen 5 का जो कूलर है उसमें जो हीट पाइप्स नहीं, इसका यहाँ पे जो एल्यूमिनियम जो स्ट्राइप्स है वो यहाँ पे थोड़ा सा मोटा दिया गया है कंपेयर टू द Ryzen 3 कूलर है, आई मीन स्टॉक कूलर है। और ये वाला जो कूलर है बहुत ही एक बढ़िया कूलर है, मतलब अगर आपके पास कोई कस्टम कूलर नहीं है तो ये वाला कूलर से भी आप आराम से काम चला सकते हो, थोड़ा बहुत Ryzen प्रोसेसर का ओवरक्लॉक भी कर सकते हो और मतलब आराम से चला सकते हो। और मैंने पर्सनली ये वाला कूलर को लगा के ट्राई नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास मेरे पास कस्टम कूलर है, लिक्विड कूलर है, तो मैंने उसके साथ माउंट कर दिया और ये वाला कूलर मैंने बॉक्स में रख दिया है।
सो दैट्स दैट। और अभी चलो इस प्रोसेसर का आप लोगों को थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ। तो Ryzen 5 का 3600 एक 6 कोर 12 थ्रेड का CPU है, मतलब कि यहाँ पे आपको 6 फिजिकल कोर मिलता है और 12 लॉजिकल प्रोसेसर मिल जाता है। मतलब कि ये वाला जो CPU है वो गेमिंग में प्लस मल्टीटास्किंग में बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है, और अगर आप रेंडरिंग वगैरह करते हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बहुत ज़्यादा फास्ट होगा आपका जो प्रोसेस है वो सारा फास्ट होगा, और आप ये वाला प्रोसेसर से अच्छे खासा स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो 1080p 60 fps में। इसका जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो है 3.6 GHz का, और इसका जो बूस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 4.2 GHz का। फॉर सम स्ट्रेंज रीजन यहाँ पे मेरे पास एक Asus ROG Strix का मतलब B450 मदरबोर्ड है, और यहाँ पे मेरा जो CPU है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो रहा था 4.2 GHz पे। हालांकि मैंने इसको ओवरक्लॉक भी नहीं किया था, मतलब कि जो डिफॉल्ट बायोस का सेटिंग है वही मैंने रखा था, बट फिर भी यहाँ पे इसका जो मतलब बूस्ट फ्रीक्वेंसी है वो मुझे मिल रहा था। तो समहाउ ये एक काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे विदाउट एनी ओवरक्लॉकिंग यहाँ पे मुझे बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, एंड मुझे काफ़ी पसंद आया। बाद में मैं इसको ओवरक्लॉक भी करूँगा तो उसका भी वीडियो आएगा, तो आप लोग देख पाओगे। आई मीन अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ऑब्वियसली देख पाओगे। और इसका जो L3 कैश है वो यहाँ पे 32 MB का कैश दिया गया है, जिसको AMD एज अ गेम कैशे ऐसे मार्केटाइज कर रहा है। और इसका जो TDP है वो है 65 वाट का। हालांकि यहाँ पे जो Ryzen 5 3600X है उसका TDP है वो है 95 वाट का। तो यहाँ पे डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो Ryzen 5 3600X है उसको आप इजीली ओवरक्लॉक कर सकते हो एज कम्पेयर टू Ryzen 5 3600। रैम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पर Ryzen का जो 3rd जनरेशन है वो बहुत ही इफेक्टिव है रैम स्पीड के ऊपर। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा रैम स्पीड आपका होगा उतना ज़्यादा मतलब आपका CPU जो है वो परफॉर्म करेगा, और इसीलिए यहाँ पर Ryzen 5 3600 का जो डिफ़ॉल्ट मेमोरी मतलब सपोर्ट है, मेमोरी क्लॉक सपोर्ट है वो है 3200 MHz का। चाहो तो आप इसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हो, मदरबोर्ड से आपका रैम को ओवरक्लॉक कर सकते हो, और इस बार जितना ज़्यादा स्पीड का रैम यहाँ पे आप लगाओगे उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे बेंचमार्किंग की बात करते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल सी मतलब अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू की वीडियो है, तो यहाँ पे मैंने अभी तक यहाँ पे जितना सारा भी और बेंचमार्किंग टूल्स है उसको ट्राई नहीं किया है। हालांकि मैं वो सारे सॉफ्टवेयर्स को मतलब बहुत ही जल्दी ट्राई करने वाला हूँ, और आपको एक डिटेल बेंचमार्किंग दूंगा मतलब आने वाले वीडियोस में। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे Cinebench R15 में Ryzen 5 3600 को ऐसे बेंचमार्क किया है, और ये है इसका फाइनल स्कोर। सो दैट वॉज प्रीटी मच ऑफ इट गाइस। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कोई डिटेल बेंचमार्किंग वीडियो देखना है, या फिर गेम प्ले वीडियो देखना है, या फिर Ryzen 5 को ओवरक्लॉक कैसे करते हैं और इसका जो स्टेबल वोल्टेज है वो कितना है, और वो सारा वीडियो देखना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे क्वालिटी कंटेंट्स के लिए, क्योंकि Ryzen 5 3600 से रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस चैनल में आने वाले हैं। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो लाइक द वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन।